गलत है बेटा, एक क्लास दो क्लास से मतलब नहीं। चलिए आइए, आराम से बोल रहे हैं। हो गया, ठीक है, हो गया। टेक इट लाइटली, दैट डजंट मैटर। ऐसे भी तब से मिलकर जा रहा है कि इसका हेल्दी स्टोन से खत्म हो जाता है, तब से नहीं बोलते, हो गया, बोल दिया, जान बच्चे ये। ओके, so we have started branch trading and P&L method। ध्यान से देखिए, branch trading and P&L method की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल आपने, मुझे जहां तक पता है इतने सारे क्वेश्चन क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल बिल्कुल वैसे होगा, जस्ट आप ये समझो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑब्वियसली ब्रांच की बात आ रही है, थोड़ी सी चीजें चेंज होगी, लेकिन आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसी टॉपिक के मिलेंगे, ठीक है, इसी मेथड ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल की। वैसे भी आमतौर पर मुझे बताओ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल कौन से अकाउंट कौन से वैल्यू से शुरू करते हैं? ओपनिंग स्टॉक्स, आया ना, तो यहाँ डिफरेंट नहीं होगा। फिर क्या लिखते थे बेटा जनरली, लेकिन यहाँ ब्रांच है तो ब्रांच परचेज नहीं करता, ब्रांच को गुड्स मिलता है तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, और बोलो खर्चे, सेल्स, स्टॉक, बिल्कुल सेम चलेगा। परचेज प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद क्या होता है बेटा बताओ? हाँ, उसके बाद क्या करते बताओ? हाँ, अभी तो घर से आया, कितने चाय पिए गए, नींद के लिए नहीं मंगा रहा, एनर्जी के लिए। अरे तुम लोग चाय मत पिया करो, बेकार इंसान, तुम चाय पियो मतलब चाय बदनाम हो जाएगी। चलो, चाय चाहिए, वो मंगा दो तुम्हारे लिए। हाँ, और कुछ नोट करो, जैन साहब नोट, और बोलो। बढ़िया, मत पिया कर, कम पिया करिए। चलो बेटा, सो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट का सफर कैसे तय करते हैं? जो बाकी खर्चे हैं वो माइनस हो जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, हाँ या ना? बोलिए। ब्रांच के एक्सपेंसेस, डू यू रिमेम्बर ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में पीएनएल अकाउंट बनाया था? वही है, एक्सपेंसेस ब्रांच के जितने भी होंगे सब माइनस, पेमेंट किसने किया डजंट मैटर एट ऑल, खर्चा ब्रांच का होना चाहिए, ठीक है। बट वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। वैसे तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मतलब मेरे को ऐसा कुछ कंसेप्चुअल लॉजिकल रीजन नहीं मिला कि इसको करने का, बट मॉड्यूल में मुझे ये क्वेश्चंस इनवॉइस प्राइस पे दिखे, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि तुम इसे इनवॉइस प्राइस, एंड देन आफ्टर यू हैव टू प्रिपेयर वन मोर अकाउंट दैट इज, एंड जनरल पीएनएल में क्या करोगे फिर? वही लोडिंग एलिमिनेट करके यू विल गेट द एग्जैक्ट प्रॉफिट। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई? ऑल्दो मैं इस चीज के मतलब पूरी तरीके से फेवर पे नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल में जो सजेशन दे रखी है वो ट्रेडिंग पीएनएल बनाया है इनवॉइस प्राइस, सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू कि इसी को करना है, बट स्टिल इट्स अप टू यू, गलत कोई नहीं करेगा। डिपार्टमेंटल में तो हम नॉर्मली केवल वो चीजें ट्रेड इनवॉइस पे दिखाते थे जो वो ट्रांसफर करते थे, बाकी तो कॉस्ट पे ही होता था ना, बोलो। तो वो तो अभी भी होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे को सेलिंग प्राइस पे दे रहा है तो वो तो भाई उसको तो कॉस्ट ही पता था ना, उसके लिए तो गड़बड़ नहीं, हो तो एक्सेप्शनल एरर है। यहाँ पे तो जो कॉस्ट भी दिया होगा तो उसको लोडिंग पे ले जाके लिखना पड़ेगा, तो ये कहना चाह रहा हूँ, मींस यू हैव टू prepare this particular account, that is branch trading and P&L account at invoice price, ठीक है? अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? क्या है, तुम लोगों को क्या चाहिए? अब कश्मीर बना दो यार, कश्मीर बना दो, पत्थर भी गिरेंगे फिर उसके साथ। चलिए, ब्रांच
trading and P&L account method. ठीक है सर, पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है ना, इसके पहले के सारे क्वेश्चन और हो चुके हैं आपके, एंड जो भी रेगुलर क्लास में होगा उसने किए भी होंगे, जो छुट्टियां किया होगा उसने नहीं किया होगा ऑब्वियसली। मेथड 1 की छुट्टी करी तो मेथड 1 कंप्लीट नहीं होगा, मेथड 2 की छुट्टी करी मेथड 2 कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मेथड 1 अगर किया तो वो कंप्लीट होगा, और मेथड 2 किया तो मेथड 2 कंप्लीट होगा। तो दैट इज द थिंग। अब ये मैं भाई देखो, मेरे पास कोई ऐसी, मैं बाबा रामदेव को मीट नहीं कर सकता, उनका मैच नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उनके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं कि वो जड़ी बूटियों से कुछ दवाएं बना। मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं क्लास की कोई टैबलेट बना दूं और आप अगली क्लास में आओ भाई, एक काम कर पानी के साथ ले लेना। कंसेप्ट क्लियर है ना? आपको क्लास में प्रेजेंट होना पड़ेगा, नहीं होगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी बदल दिया, छुट्टियां करोगे आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, तो फॉर्मेट की तो कोई चिंता नहीं है, ट्रेडिंग पैनल का फॉर्मेट बचपन से ही सीखते आए हो। देखो इस क्वेश्चन में आपको 50% आता है, ठीक है ना? चल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रीड करेंगे बेटा, सबसे पहले बिना रीड के क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स वेस्टर्न ब्रांच ऑफिस ऑफ मेसर्स XYZ कॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st March has certain branch stock reserve in respect of unrealized profit in opening and closing stock। ऐसे तो क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना, तुम्हें अकाउंट बनाना है। Goods are sent to branch at invoice price and branch also maintains stock at the same price। सेल्स प्राइस कितना है बेटा? अरे बोलो तो, कॉस्ट प्लस 40% एंड इनवॉइस प्राइस। चलो वेरी गुड। अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ ब्रांच, कितना ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, सेल्स है और एक्सपेंसेस है, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। सो लेट्स गो फॉर द थिंग। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटे? तो 2 कितना? 3,45,000। Obviously ये इनवॉइस प्राइस पे है, we are preparing this particular account at invoice price। आगे यहाँ बेसिकली टर्म चेंज करना, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच बोला था ना, जनरली उसी के वहां ये मेथड यूज होता है। वैसे तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर हेड ऑफिस की बुक्स में लिख रहे हो तो यही होगा, और ब्रांच की बुक्स में लिख रहे हो तो रिसीव्ड फ्रॉम। अरे यार इन शब्द से कोई फर्क नहीं, एग्जामिनर इसको पढ़ने भी नहीं जा रहा, बस गुड्स रिसीव्ड सेंड, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा उसको। कितने का गुड्स भेजा बेटा? ठीक है, then after you are getting sales I guess 21 लाख। अब सेल्स को इनवॉइस प्राइस पे नहीं एक्चुअल वैल्यू पे लिखते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया। क्लोजिंग स्टॉक यू आर गेटिंग कितना बेटा? नहीं है ना? नहीं है, चीटिंग कर रहा है। तुम छोड़ो ना यार, तुम बेकार इंसान, बदमाशी करते हो। सर यहाँ तक तो कुछ नहीं है ना, पर इंफॉर्मेशन में बस इतना ही था। नाउ वी हैव टू थिंग्स जो नहीं पता। एक तो इधर को आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, डोंट नो, अदर क्लोजिंग स्टॉक डोंट नो, ठीक है सर? अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दोनों में से कोई एक निकलेगा तो दूसरा बैलेंसिंग में। देखो मेरे पास तो इतनी शक्ति है कि मैं दोनों निकाल सकता, है ना? बट आई विल नॉट गो फॉर दैट, क्योंकि एग्जाम में दोनों निकालने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक तो बैलेंसिंग फिगर में ले ही आऊंगा, ठीक है? तो देखो दो तरीके, या तो आप देखो, आपने स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पढ़ा, तो यू नो हाउ टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एट व्हिच प्राइस इट इज प्रिपेयर्ड,
तो ऑब्वियसली वहां से बैलेंस कैरी डाउन आ जाता। यानी वो तरीका, एक वर्किंग नोट बनाओ ब्रांच स्टॉक अकाउंट और बैलेंस निकाल लो ब्रांच स्टॉक का, वो लिख दो, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। देखो दोस्त, अगर आप स्टॉक निकालने जाओगे देन यू हैव टू गो फॉर अ डिटेल्ड वर्किंग नोट। मैं ये काम नहीं करने दूंगा। देखो स्टॉक अकाउंट आपकी इच्छा, आपको सिखा तो दिया, स्टॉक निकालना आता होगा, आई विल गो फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे? ऐसे, लेट द कॉस्ट प्राइस, देखो समझो इस चीज को, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन में यही करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100। जब परसेंटेज की बात आती है तो क्या मानते हैं? 100 रुपए। तो बेटा ऐसे में इनवॉइस प्राइस क्या होगा? 115। और सेलिंग प्राइस क्या होगा? 140। और हम ये पूरा अकाउंट बना रहे हैं किसके ऊपर? So what is the exact amount of profit over and above invoice price? तो यार ग्रॉस प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस अगर निकालना हो तो सेल्स था तुम्हारा कितने का? 21 लाख। किस रेट से बेचा था? 140। और उसमें तुम्हारा प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है? ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस कितना है? कॉस्ट पे मत लेना, 40 से मल्टीप्लाई कर दे। इनवॉइस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया? देखो यहाँ पे कितना है बेटा? देखो अकाउंट बना के, स्टॉक अकाउंट बना के स्टॉक निकालना इज समवॉट मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड ओवर देयर। भाई अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, इसमें लिखो, इससे ज्यादा लगेगा, मुझे लगता है ये लिखने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, ये काफी इजी है। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन बढ़ नहीं सकती। यू नो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो स्टॉक में तो और भी बोलेगा लॉस हो गया, ये हो गया, वो कर सकता है ना। यहाँ क्या होगा? सीधा हाँ है ना। और मैंने तो बोला मैं दोनों ही निकाल दूंगा, मुझे तो पता है आएगा इतने बेटा। क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2 लाख, ऑब्वियसली कैसे आया। और अगर आपको फिर भी निकालना है तो कोई दिक्कत पी गया है तभी ऐसी बात। देखो बेटा क्या आ जाएगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 3,35,000। अब बचा हुआ एक ही तो खर्चा था यार, क्या लिखा था देखो? 45,000। एंड व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? इसको बेटा मैं लिखूंगा क्या? ब्रांच प्रॉफिट। कितना? आई होप दैट इज क्वाइट ओके। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें केवल प्रोसेस समझाने के लिए कराया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि इतना ही होता है, ये केवल एक प्रोसीजर। जैसे पहला क्वेश्चन क्या होता है तुम्हारे लिए कि मेथड का बेस समझो। अब मैं थ्योरी लिखवा के, कहानी लिखवा के कुछ नहीं करता, मैं सीधा तुम्हें प्रैक्टिकल बेस बता रहा हूँ, मेथड का यही बेस होता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू गेट व्हाट? करेक्ट प्रॉफिट, एंड फॉर दैट वी नीड टू प्रिपेयर व्हाट? जनरल P&L। ऑब्वियसली ये किस पे बनेगा? कॉस्ट पे। वेरी गुड। चलिए तो यहां लेके आया मैं बाय, हमें फॉर्मेट पूरा नहीं बना रहा हूं, देखो ब्रांच प्रॉफिट कितना है? ब्रांच प्रॉफिट 3,30,000। कोई दिक्कत? अब आप बताओगे लोडिंग कहां कहां लगा था सर? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड सेल टू ब्रांच। सेल्स पे कोई नहीं, सेल्स पे जो था वो प्रॉफिट तुमने निकाल लिया। क्या करोगे? बाय स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। वही करना है तुमको। कैसे? अरे नहीं यार, देखो कितने की लोडिंग लगाई है बेटा? दोनों में डिफरेंस है, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस 15। तो इनटू 15 डिवाइडेड बाई 115, यही तो है 45,000। इन द सेम वे क्लोजिंग स्टॉक का बताओ। 30,000। आर यू ओके विद दैट? एंड गुड्स सेल टू ब्रांच का भी निकालो बेटा, 2 लाख। Get that? So what is the net profit from here?
5 लाख रुपए लगा ये 5 लाख। कोई नहीं, यहाँ तो ये हेड ऑफिस बना रहा है ना, कि जनरल पीएनएल की जरूरत किसको पड़ती है? हेड ऑफिस को। ब्रांच ने तो बता दिया भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना प्रॉफिट कमाया, लेकिन मैंने पीछे से हेड ऑफिस पीछे मुंह घुमा के हंसता होगा, तुझे क्या पता तूने कितना कमाया, कितना कमाया। ठीक है, इच्छा है यार, मैं बोला ना दोनों जगह गुड सेंड टू ब्रांच भी लिखोगे चलेगा। स्क्रीनशॉट चाहिए? हेलो बेटा, जब तुमने गुड सेंड टू ब्रांच किया था किस पे किया था? इनवॉइस प्राइस, उसमें लोडिंग लगा था, तो यहाँ पे वो लोडिंग रिवर्स कर दिया क्रेडिट करके। ठीक है, ठीक है, मैसेज किया व्हेन विल क्लास। अरे इसके लिए क्लास में आना भी पड़ता है, टाइम से आओगे नहीं क्लास स्टार्ट। तो घर बैठे हो, बैठे बैठे क्लास की चिंता हो गई नहीं होता। जैसे आजकल देश के वो युवा जो लोग हैं उनको भविष्य, देश के भविष्य की बड़ी चिंता है, सोफे बैठ के देश बचाने की बातें करते। मोदी सही काम नहीं कर रहा, इस्तीफा देना चाहिए। कहाँ बैठ के बोलते हैं? सोफे पे बैठ के, फेसबुक और ट्विटर। तो ऐसे ही सब। ठीक है सर, हो जाएगा ये। अरे ये नेक्स्ट वन वो नहीं, वो तो हो गया। ये भी हो जाएगा क्योंकि ये इजी है, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम है। हो गया। चलिए 18th पे आइए। नाउ 18th छोड़िए फिलहाल, थोड़ी देर के लिए 18th पे स्किप कर दीजिए। 18th कराऊंगा अलग से। हाँ ये है, थोड़ा सा अभी आया ना क्वेश्चन यार, मजा आया थोड़ा सा। 19th क्वेश्चन, क्या हो गया? ओए ये क्या था? इसीलिए कहता बेटा उसके साथ थोड़ी हरकत ना किया करो। बहुत क्या बोलते थे इसको, छोटा डॉन। पहले मैं सोचता था ये बहुत शरीफ और सीधी है ना, बाद में इसने कहा सर आपकी गलत। हाउ डू यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पता चल गया ना। तू भी चपेट पाई होगी तभी तुझे पता चल गया आवाज से। अच्छा ये प्रिंस खुद को सच में महाराजा समझ रहा है। क्लास शुरू होने के बाद आता जब भी ऑनलाइन होता है, मारोगा इसको किसी दिन, रुक जाओ। प्रजा आके बैठी हुई है, राजा सबसे आखिरी में आएगा, है ना। लॉन्ग लिव द किंग। चलो ओके सर। देखो बेटा पिछले वाले एग्जाम में जो मेथड आया था, जो भी रिसेंटली जो मेथड आया था, दैट वाज डेटर्स मेथड। एग्जाम में आया था प्रश्न 10 नंबर का था, डेटर्स मेथड। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन था, इसी बुक का क्वेश्चन था, मतलब अमाउंट बदला था, बाकी सारी चीजें इसी। तो डेटर्स मेथड का क्वेश्चन आया था, ठीक है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में। तो मतलब चांसेस क्या है? कौन सा मेथड? कोई भी आ सकता है, ये नहीं डेटर में। हाँ अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना होगा तो इसमें ट्रेडिंग पीएनएल में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, उसमें एडजस्टमेंट बढ़ा के। ठीक है ना। ऑल दो वो भी इजी होते बट थोड़ा सा दिमाग कम चलता है ना हमारा, उस लेवल पे सोच नहीं पाते, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो Amresh and brothers in a partnership won the firm has a branch at Mumbai as on the year ended 31st December. Mumbai branch manager sent the following branch trial balance for the incorporation in the। अभी आपको ट्रायल बैलेंस तो दिख रहा होगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे branch manager is entitled to get a 10% commission on net profit before। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रांच करंट अकाउंट क्या है, कितने का है? ब्रांच मैनेजर सेंट
rupees 87,500 which was not received at the head office as on 31st December. Payment in transit, you know. Yes, sir. A consignment, आगे पढ़ो. A consignment valued at 46,500 dispatched from head office didn't reach the branch till the year end. ये भी ऊपर होना चाहिए. What is that? आया ना. Next, depreciation on branch fixed asset was chargeable at goods were sent to branch at cost plus 20% and sales were made after making 20% profit on invoice price. So what is invoice price? Cost plus, and what is sales price? Invoice price plus 20%. But 20%. है तुम लोग बात है. अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया क्वेश्चन. 144. हाँ तो वही बोला. 44 ही बोला. अरे 1 तो वो अंडरस्टूड है यार. 44 में अभी मैंने सुना ही नहीं, मेरे को मतलब भी नहीं था. चलिए, now what we have to do? कहता है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट. अब ये ब्रांच अकाउंट को सीरियसली मत लेना कि ब्रांच अकाउंट बोला था तो डेटर्स मेथड करना है. यहाँ ब्रांच अकाउंट मतलब ब्रांच करेंट अकाउंट मांग रहा है, और ब्रांच पीएनएल बोल रहा है तो इसका मतलब ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है. हाँ या ना? क्वेश्चन को समझ गया होगा. आई गेस आप सबको समझ में आया होगा जितने भी हो यहाँ पे. चलिए, तो एक काम करेंगे, ऑनलाइन वाले रीजॉइन करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट कि ब्रेक लगे सॉल्यूशन के बीच में. तो आप एक बार रीजॉइन करोगे, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ. यस सर.